गाइस जब ऐसी बहन हो ना तो दुश्मनों की जरूरत नहीं है। मार रही है, हाथ पर उठा दिया। अरे वो क्या मेरे लाड़ प्यार ने इसको इतना बिगाड़ दिया कि मुझ पे हाथ उठाने लग गई है ये। इनका लाड़ प्यार। मेरा लाड़ प्यार में डोंट टच मी। आज तो मोटे पढ़ रही है, पढ़ाई के नाम पे फोन चला रही है वैसे तो ये। हाँ क्यों फोन रख दिया? घंटे से 10-11 ये वैक्सीन की वजह से ना हाथ ना ऐसे तो हो जाता है पर ऐसे मुड़ के ऐसे नहीं होता। पता नहीं मम्मी ये और लाइट ऑन करके बैठ जाती है। समझा नहीं रही। वैसे तो हम सब एक ही रूम में पड़े रहते हैं और ये इस रूम का कबाड़ा हो जाता है शाम तक। ये पूरा ऐसे ही फैला रहता है, बिस्तर भी पड़े रहते हैं क्योंकि सब बेड पे ही पड़े रहते हैं ना। और ये दुनिया भर के छिलके आप कर देती है। हाँ मैंने मूंगफली खाई थी। वाह कितने सारे छिलके मूंगफली के। मेरे कर्म है वैसे तो ये। हे गाइस गुड इवनिंग, राधे राधे। मैं हूँ निक्की तिवारी और सखी के संसार में आप सभी का स्वागत है। शाम के 5:30 बज रहे हैं और मैं व्लॉग अभी स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि ठंड इतनी ज्यादा पड़ रही है ना। एक तो ठंड है, ठीक है, जनवरी का महीना है, ठंड है, ठीक है मानते हैं, लेकिन ऊपर से बारिश इतनी हो रही है ना, बहुत तेज नहीं हो रही है लेकिन बारिश हो रही है और पूरा दिन होती है। होती तो थोड़ी थोड़ी है लेकिन पूरा दिन होती है, जिसकी वजह से ठंड बहुत ज्यादा हो जाती है और हमारा पूरा दिन बस ऐसे ही रजाई में पड़े पड़े निकलता है, कुछ भी हम करते नहीं है। और ये यहाँ पे अंजलि लेट रही है। अंजलि को आज बुखार हो गया है बहुत ज्यादा। 12 से 1 बजे तक का जो टाइम होता है वो नहाने धोने में, भजन पूजा में, खाने पीने में, थोड़ा बहुत घर का काम करने में और बस ऐसे ही निकल जाता है। उसके बाद फिर मुझे ऐसे लगता है कि बस रजाई में घुस जा, बेड पे लेट जा, कुछ मत कर। शाम को फिर मुझे होश होता है कि बेटा व्लॉग बनाना है, तो अभी मैंने व्लॉग बनाना स्टार्ट किया है। और अंजलि उठने की कोशिश कर रही है, इसको बहुत तेज बुखार है आज। मम्मी ने शाम होते ही मुझे चाय ला के दे दी है मेरे मग में, 2-3 गालियां सुनाने के बाद। और वैसे हुआ ये कि आज मुझे जूम पे 2 मीटिंग अटेंड करनी थी, जिसमें से मैंने 1 मीटिंग तो अटेंड कर ली, लेकिन क्योंकि एक दोपहर की थी और एक शाम की थी 5 बजे की, और जिस मीटिंग की वजह से मम्मी ने मुझको 2-3 गालियाँ सुना दी क्योंकि मैंने बोला कि मम्मी मुझे मीटिंग अटेंड करनी है, तो मम्मी बोली कि लेकिन तू काम नहीं करवाती है, इसलिए 2-3 गालियाँ भी सुनने को मिल गई हैं। पर अब वो मीटिंग कैंसिल हो गई है, तो अब जो आज वाली जो मीटिंग थी वो अब कल होगी। तो इसलिए अब मैं चाय पी के काम पे लगने वाली हूँ क्योंकि शाम को भी काम करना होता है, खाना वाना बनाना है। तो शाम का जो भी व्लॉग होगा वो आप सब देख ही लेना। थैंक यू सो मच देखने के लिए। ये मम्मी की काली साड़ी, इस पर मम्मी फॉल रखेंगी अब। मम्मी मेरी बहुत टैलेंटेड है, सारे काम अपने हाथ से कर लेती हैं, टेलर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्यों नहीं पड़ती है? क्यों, घर का टेलर है, मौसी है, ब्लाउज वगैरह वो सिल देती हैं, सूट सिल देती हैं, तुम फॉल रख लेती हो, और क्या नीड रह गई फिर? तो एक्सपीरियंस होना चाहिए, करना चाहिए उनका काम। अच्छी बात है। बहुत कोशिश करी थी कि मुझे भी सिलाई सिखा दी जाए और मैंने कोशिश भी करी थी सीखने की। मैं 1-2 महीने अपनी मामी के यहाँ भी रही थी, नानी के घर पे, कि सिलाई सीखूं। मैं सर्दियों में ही रही थी और मैंने बस सूट सलवार सिलना ही सीखा था, जिसमें से मैं सूट सिलना तो भूल गई हूँ, सलवार सिलना मुझे आता है, बट उसके बाद मैंने कभी ट्राई नहीं किया, कभी प्रैक्टिस नहीं की। हाँ वैसे जो फटे टूटे, मतलब जो फटे कपड़े जो होते हैं वो मैं सिल लेती हूँ, लेकिन प्रॉपर जो एकदम सूट होता है वो सिलना मुझे नहीं आता है। प्रिया भी हमारी सिल लेती है क्योंकि उसने बीच में प्रैक्टिस करी थी, मैंने प्रैक्टिस नहीं करी, इसलिए मुझे नहीं आता, मेरा इंटरेस्ट भी नहीं था उसमें। बट मम्मी मौसी काफ़ी टैलेंटेड है इस मैटर में। लेकिन मेरा मन कर रहा है कि मुझे क्रोशिया चलाना सीखना है। आता ना? सिखा देना गाइज। गोपाल की ड्रेस बना दी। हाँ गोपाल जी के गरम कपड़े बनाऊंगी मैं। बहुत ज्यादा ना बोल रही तुम ना, तो तुमने बर्तनन को इतना बड़ा इशू कैसे बनाया? तुम पे काय काम की कही तुमने, यो कहती बर्तन साफ कर रही हूँ। क्यों ना कहूंगी मैं? मतलब हमारे लिए अदरक भी नहीं बची तुम्हारे घर में? तेरे घर में? मेरा घर तो नहीं है। मम्मी अदरक ना
गाइस जब ऐसी बहन हो ना तो दुश्मनों की जरूरत नहीं है। मेरा तो घर में दुश्मन जी रहे हैं। इधर आओ, मेरे हाथ में वैक्सीन लग रही है। हाँ हाथ में वैक्सीन। मैंने क्या किया है वैसे? मैं बर्तन साफ कर रही थी और सारे बर्तन एक बार के मैं कर चुकी। पूरे घर में से ढूंढ ढूंढ के सारे बर्तन दो बार बर्तन लेके आई है ये ढूंढ ढूंढ के, और पूरा सिंक भर दिया इसने। मतलब 3 बार बर्तन साफ करे हैं मैंने। सुनो नहीं, और पता है क्या क्या करती है मैं बताती हूँ। एक एक बर्तन लेके आएगी भाई साहब, एक एक। जब ऑलमोस्ट मेरे सारे बर्तन साफ होने को आ जाते हैं ना, एक एक बर्तन लेके आती है और कहेगी अच्छा विष्णु तूने पानी पिया था ना, ला गिलास ला। अच्छा अंजलि तूने चाय पी थी ना, ला गिलास लेके आ। अच्छा मेरी मम्मी ने ये बोला है। इतना मतलब सफाई दे। अरे मेरी मम्मी ने मुझसे ये कही थी कि ना निक्की बर्तन नहीं मतलब इकट्ठे करके नहीं लेगी, तो तू अब जाके सारे बर्तन उसको इकट्ठे करके दिया। तो एक एक बर्तन लेके जाती है। अब जो जो चाय पी रहा है, अब अंजलि की खत्म नहीं हुई थी, उसके हाथ में से छीन के मैं कैसे दे देती। मैंने चाय बाद में पी थी, पानी पिया था, चाय बनाई थी, फिर मैं मेरी मम्मी के सारे काम करती हूँ। तो फिर मम्मी ने दूध गर्म करने की कही थी, तो मैंने दूध गर्म किया। मान जाओ, दूध गर्म किया। वैसे आज जो सुबह का दूध था ना वो मैंने शाम के 3 बजे गर्म किया है, और आज अभी दूध आया और इसने अभी गर्म कर दिया। हाँ। भाई साहब ये दूध गर्म नहीं करती, इसको दूध की चिंता नहीं थी, इसको ये चिंता थी कि मैं काम कर रही थी। जब मैं काम करती हूँ ना तब इसको जरूर बर्तन लेके आने होते हैं। इसका बस चले ना पड़ोसियों के बर्तन उठा उठा के ले आई है। मैं मौसी को बोल रही थी कि मौसी अगर तुम्हारे घर पे कोई बर्तन हो ना तो मुझे दे दो, लेकिन अफसोस उनकी भी सिंक एकदम खाली पड़ी थी। ये पता मम्मी से कह रही थी कि आज पता मम्मी बर्तन कौन साफ कर रहा है, आज घर में काम वाली बाई आई है कई दिनों बाद। ऐसे ऐसे शब्द बोलती है ये। नहीं मम्मी कुछ ऐसा कहा था मैंने? नहीं ना, इसलिए मेरा खून फूकता है ऐसे देख देख के। इसलिए ना दुश्मन मुझे ना तो मेरे कोई दोस्त ना मेरा कोई दुश्मन, क्योंकि ये है ना ये दोस्त और दुश्मन दोनों की कमी पूरी कर देती है। पर यहाँ मैं तेरी तारीफ नहीं कर रही। तो सारा काम कल से आप करोगी? नहीं करूंगी। और मैं तो ये कह रही थी कि अब मैं जल्दी खाना खा लो और इन साफ बर्तनों को कैसे गंदा करूं, लेकिन अफसोस कुछ हुआ ही नहीं। अभी खाना बना लिया है हमारा, लेकिन इस मैडम को ये कि खाना बन जाए, खाना खा लें, खाना प्लेट साफ। मैं सोच रही थी कि इनको एक बर्तन देती रहूं कि खाना खाने के टाइम तक ना इनके पास बर्तनों की ढेर लग जाए, लेकिन अफसोस क्या। और पता क्या क्या सुबह से कह रही है कि मेरे इस हाथ में दर्द हो रहा है, वैक्सीन का दर्द हो रहा है, लेकिन इस हाथ से इसके बर्तन तो उठ गए। इस हाथ से उठाए थे इस मम्मी बहुत हाथ चल रहे हैं इनके। यस चलेंगे हाथ। और सुन बेटा मुझे इंतजार है, जब ये नेक्स्ट टाइम बर्तन साफ करेगी ना बेटा, ये अरे मैं अपना टाइम आएगा। सबका टाइम आता है। जब मैं काम करती हूँ ना तो मैं किसी तारीफ नहीं करवाती, मैं तारीफ किसी से ना कहलवा के नहीं करवाती। और इन्होंने दस्ताने सुन के ये गई हैं तो ऑब्वियस सी बात है सबको पता चल गई होगी। दस्ताने हाथ के मुझे हाथ के दस्ताने मार रही है, हाथ ऊपर उठा दिया। अरे वो क्या मेरे लाड़ प्यार ने इसको इतना बिगाड़ दिया कि मुझ पे हाथ उठाने लग गई है ये। इनका लाड़ प्यार? मेरा लाड़ प्यार में डोंट टच मी। दीदी दांत में धनिया अटक गया है, प्लीज निकाल दो। हेल्प मी दीदी, बेसहारों की हेल्प किया करो। और मेरे हाथ में वैक्सीन लगी हुई है तो मैं हाथ में वैक्सीन लग रही है तो मैं कैसे निकालूं? दीदी इधर साइड दांत में फंस गया है, निकाल देना। इसी काम के लिए बच्ची ना मैं चप्पल ऐसा मारूंगी ना मुंह में निकल जाए यहाँ से। नजरा तेरे तो ना हटावा मैं, सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना, तेरे इश्क में जोगी होना मैनू जोगी होना। तो से लगन लागी ऐसी ओ मेरे घनश्याम, तेरी धुन में नाचे मीरा, व्याकुल सुबह हो शाम, तेरी भक्ति करूं मैं, ध्यान धरूं मैं, पल पल तुझको पुकारूं, मोरे कान्हा तोरी गाथा जो मैं गाऊं, मोहे लागे जैसे तुझ में ही खो जाऊं। तो गाइज आज का डिनर मैं मौसी के घर पे कर रही हूँ और मौसी ने बनाए हैं आलू के पराठे। और मैं प्रिया को बता के नहीं आई हूँ, चुपचाप आई हूँ, क्योंकि अगर मैं प्रिया को बता के आती ना तो वो मुझसे पहले आ जाती। तो खा गई क्या? नहीं हाँ और क्या? हाँ हद, मुझसे पहले ही खा के जा चुकी है मोटी। बट कोई नहीं, अपने घर का खाना आज मैं नहीं खा रही हूँ, मैं मौसी के घर का खा रही हूँ।
और मैंने और मौसी ने डिसाइड किया है कि अभी मैं खाना खाने के बाद हम दोनों लूडो खेलेंगे। हमें बहुत टाइम हो गया लूडो खेले हुए। एक टाइम था कि हम पूरा पूरा दिन लूडो खेलते थे, बहुत ज्यादा लूडो खेलते थे हम, और इन सबको मैं हराती थी। कभी कभी तो तू इतनी पिटाई अबे जाओ, तेरा मुंह से लट जावा तो नहीं। अबे जाओ, आज भी इनको मैं हराने वाली हूँ। मौसी वो कोई ना हरा सके लूडो में। ओ कितनी हारी है ये, कितनी मैंने हराई हरा है, सके, मैं कई बार चैंपियन रही हूँ। कितनी झूठ। कोई बात नहीं मौसी, आज तैयार रहना हारने के लिए, ठीक है? जीतने के लिए। हारने के लिए मुझसे कोई नहीं जीत सकता। मुझे खांसी आ गई, इसका मतलब है कि मैं झूठ बोल रही थी। सीरियसली मैं कभी कभी बहुत बुरी हारती हूँ, बहुत बुरी तरह से। बट यार घर में मैं मोस्टली ही जीतती हूँ, और मुझे लूडो खेलना बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है। इसीलिए आज मैं बहुत दिनों के बाद, अभी मैं यहाँ खेल रही हूँ, फिर अंदर घर जाऊंगी और घर में भी लूडो का माहौल बना दूंगी, फिर लूडो खेलूंगी सबके साथ। मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई थी, इसीलिए हमने अपना लूडो बीच में ही छोड़ दिया। अब हम कल खेलेंगे, और आज मैं इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म कर रही हूँ। मिलते हैं कल के ब्लॉग में 11 बजे, क्योंकि अब मैं अपने ब्लॉग मोस्टली 11 बजे ही पोस्ट करती हूँ। तो ठीक है, अगर ये ब्लॉग ठीक ठाक लगा हो, अच्छा, तो मुझे नहीं पता कैसा बना है। अगर आपको ठीक लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। राधे राधे, मिलते हैं कल। गुड नाइट।